नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। बार बार सामान का हाथ से गिरना, कपड़े पहन रहे हैं तो आप ही गिर गए, अंडरवियर पहन रहे हैं बाथरूम में भ्राम से गिरे। ये केसेस आए हमारे पास पिछले 1 महीने में, जिनसे हमने विषय को चुना और ग्रहीय आशय को समझा। ऐसा क्यों होता है? अचानक से ये क्रम, ये सिलसिला बढ़ क्यों जाता है? महीने 2 महीने में कभी कभार लापरवाही बस कुछ हुआ तो बात समझ में आती है, लेकिन डेली ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अगर रोज इस तरह से होने लग गया, चाय गिर गई हाथ से, खाना गिर गया, रोटी दे रहे रोटी गिर गया, कांच के सामान टूटने लग गए, ये संकेत अच्छे नहीं है। इस संकेत को समझने की आवश्यकता है। ये संकेत आपके लिए घातक है, आप पर भारी हैं ये संकेत। इससे आपको समझने की आवश्यकता। मित्रों, ऐसी चीज, जैसा हमने पहले भी बताया था, जो अचानक घटना घटती है, जैसे कुछ सामान का गिरना बिल्कुल सडन होता है, ऑल ऑफ सडन होता है। अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह इसमें राहु बाबा का योगदान आ गया। राहु बाबा इसमें प्रवेश कर गए, इस घटना क्रम में प्रवेश कर गए। आप सबको पता है कि राहु आत्माओं का कारक है, एनर्जीज का कारक है। अब वो एनर्जी आपकी कुंडली में राहु के प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है कि भैया अच्छी है या बुरी। गोचर पर निर्भर करता है कि अच्छी है या बुरी, अच्छा फल मिलना है या बुरा। ये दोनों स्थितियों पर निर्भर करेगा। ये नहीं कि सब खाली किसी के साथ सिर्फ अच्छा होता जाएगा। ऐसा रहे तब तो फिर डॉक्टर कभी बीमार ना पड़े। का डॉक्टर कभी काहे बीमार पड़ेगा, तो जानकार है दवाई का। तब भोग शब्द आता है, भोग। इसका अर्थ यह होता है भोग भोगने से ही कटता है, चाहे वो अवतारी पुरुष राम या कृष्ण ही क्यों ना हो। भोग हर किसी के हिस्से का है। ग्रहों से कोई ना बच पाया है, न कभी कोई बच पाएगा, ये याद रखिएगा। एक से एक बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर आपके सामने एग्जाम्पल पड़ा है। खैर, विषयांतर नहीं जाने देंगे हम। हमारे साथ यही दिक्कत है कि साला एक बार घूम जाते हैं तो फिर ट्रैक पे गाड़ियां नहीं आती है। ये भी राहु है, भटकाव देता है। हमारे लग्नेश के साथ है बैठा अष्टम भाव में, सिंह राशि के। खैर, एनीवेज, तो बार बार सामग्रियों का गिरना, कांच की चीजों का टूटना या इस प्रकार की कोई भी घटना जो अनिश्चित है, जो अचानक से घटी, ये राहु के अंतर्गत आती है। तत्क्षण अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो तत्क्षण देखिएगा आपके अष्टमेश अष्टम, द्वादशेश द्वादश से राहु का संबंध हो गया होगा, चाहे विंशोत्तरी दशा में हुआ हो अथवा गोचर में हुआ हो। जैसे अष्टमेश की दशा में राहु की अंतरदशा आ जाए, द्वादशेश की अंतर प्रत्यंतर में राहु का सूक्ष्म प्रत्यंतर प्राण दशा आ जाए, ऐसा अगर होगा तो ही ये होगा। अब हम बताते संकेत क्या है। अगर ऐसा होता है तो चलो होता है, लेकिन क्या होता है, मतलब ये क्या संकेत देता है? तो मित्रों, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए यह अनिष्टकारी संकेत है। अर्थात कुछ अप्रिय सूचना, कुछ अप्रिय घटना अकस्मात घट सकती है। बी अवेयर, जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ऐसा ना हो, इसके लिए सतत प्रयास करिए। झगड़े लड़ाई से बचिए, वाहन चलाते समय बहुत अटेंटिव रहिए, मूल्यवान वस्तुओं को संभाल कर रखिए। किसी के साथ विवादास्पद स्थिति आए तो उसको हास्यास्पद बना दीजिए, विवाद ना हो, हंसी मजाक में टल जाए। कहीं सह लीजिए, एग्रेशन त्याग दीजिए। अगर ऐसा है, बार बार सामान गिर रहा है, आप गिर रहे हैं, चोट लग रही है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कांच की चीजें टूट रही, कुछ भी ऐसा हो रहा, तो सावधान तो तुरंत होना है। इसका प्रतिकार क्या है, उपचार क्या है?
तो गौ सेवा, गाय की सेवा से राहु महाप्रसन्न होते हैं। गौ माता को रोटी खिलाइए। अब एक बड़ी समस्या होती है कि गाय कहाँ से ढूंढा जाए, कहाँ मिले। ऐसी स्थिति में गौमूत्र का सेवन और गौमूत्र जल में डालकर स्नान करना गौ सेवा का एक ऑप्शन उसका हो सकता है। अगर गौ सेवा 100% रिजल्ट देगा तो ये 20-25% ये भी दे देगा। दोनों में अंतर है, गौ सेवा में अंतर है और गौमूत्र के सेवन में अंतर है। बहुत जमीन आकाश का अंतर है, लेकिन थोड़ा बहुत समथिंग इज बेटर देन नथिंग की तर्ज पर चलो ठीक है, चल जाएगा। ये इसका उपचार है। शुभकामनाएं देते हैं आप सबके अग्रिम जीवन के लिए, आगे की भविष्य के लिए। रात 10 बजे से 11 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम आपकी कुंडली देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं। रात 10 से 11 अपने फेसबुक पेज पर लाइव आज भी आएंगे, इंतजार करिएगा। रात 10 से 11 1 घंटे का सेशन होगा प्रॉपर तरीके से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों का, प्यार बनाए रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और सरस्वती औरा महायज्ञ की विस्तृत जानकारी तुरंत लीजिए, और अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको तुरंत कुंडली बिना दिखाए इस यज्ञ का हिस्सा जरूर बनाइएगा। नमस्कार, जय श्री राधे।